मस्त ठंडा है। देखो देखो कौन आया। क्या नहीं सेवा सेवा। सेवा सेवा। सेवा सेवा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी को जय जोहार। बुढ़ाल पेंता बुढ़ाल पेंता। जिम्मेदारी आना जिम्मेदारी आना सेवा सेवा। आप सभी को तहे दिल से सेवा जोहार। आज राजस्थान से गांव बस्तर छत्तीसगढ़ 1,500 किलोमीटर दूर से आपने मुझे दिल से आमंत्रित किया और मुझे एक सौभाग्य मिला। और आप सबका जो प्रेम, आप सबका जो स्नेह, आप सबके अंदर एक अपनत्व की भावना ने हमारा दिल जीत लिया। गोरवाना समाज समन्वय समिति के द्वारा ठाकुर जोहार ने कार्यक्रम हमारे आदिवासी समुदाय के पुरखों द्वारा इस फसली त्योहार को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। ये कि अलग अलग इलाके के अंदर अलग अलग प्रकार अलग अलग नाम से संबोधित किया, लेकिन ये जो फसली त्योहार
इसके बारे में जैसे मैंने समझा, मुझे मेरे इलाके के अंदर, हम भील समूह से आते हैं, आदिवासी समाज का डीएनए, और ये आदिवासी समाज का डीएनए होने की वजह से आदिवासी बनता है, और यही आदिवासियत आज आपके बीच में खींच। साथियों, मंच ये उम्मीद की है कि उस क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में करना है। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई और इसी अपनत्व की वजह से आज आपने मुझे आमंत्रित किया। साथियों, मैं इस इलाके में पहले आया था, एक बार विधायक था तब, और मैं मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया और वो भी राजस्थान के अंदर हाईएस्ट मतों से जिता के भेजा। मैं आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो शायद मुझे सांसद बनने का, विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। मेरे पास कितनी भी बड़ी ताकत होती, भले धन बल होता, बाहुबल होता, कुछ भी होता, लेकिन मेरे पास आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं होता तो मुझे सांसद बनने का अवसर नहीं मिलता, और मैं सांसद नहीं बनता तो शायद आप मुझे यहाँ पर बुला के आमंत्रित करके मान सम्मान नहीं देते। साथियों, आज ये कार्यक्रम है क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति चला जाएगा तो उसको मान सम्मान बिठाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, भले पहचान नहीं हो, इसके बावजूद पूछा जाएगा कि आप कहां से, बराबर पहचान में नहीं आए। यही बात शहर में जाएंगे, अनजान व्यक्ति जाएगा, दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, कौन हो, किस लिए आए हो, ये पूछा जाएगा, इसके बाद उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो टिकट लगा के मुझे सांसद बनाया गया है, उस समाज का कर्ज उतारना है, ये सोच के मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, इसीलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। साथियों, हमारे समाज की अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़े, राजा रजवाड़ों से लड़े, सामंतों से लड़े, मुगलों से लड़े। अगर आजादी के पहले का चिट्ठा निकाल के देखते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो आदिवासी समुदाय का व्यक्ति शहीद हुआ है। भारत देश को आजाद कराने में अगर सबसे ज्यादा किसी का खून बहा है तो वो आदिवासी समुदाय का है, हमारे पूर्वजों का है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा इतिहास कई किताबों में, कई पाठ्यक्रमों में एक गौण हो गया, लाइन के माध्यम हमारा इतिहास हो गया। आजादी के बाद का अगर देखें, इस देश में अगर प्रतिदिन कई अत्याचार, छत्तीसगढ़ में हो, अगर वो आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और पहचान खत्म हो जाएगी तो प्रमाण पत्र मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल हो गया तो हम अधिकारी नेता बनना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, कई लोग पढ़े लिखे बनने के बाद, अधिकारी नेता बनने के बाद ये कहते हैं कि ये तो पुराने जमाने का काम है। हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी पूजा पद्धति के बारे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि जमाना बदल गया है, हमको बदलना पड़ेगा, कब तक ऐसे न ऐसे रहोगे, ये कहा जाता है। लेकिन वो उसको उस काबिल कहलाने के लिए और उस काबिल बनाने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति ऊपर जाके ये बोलता है, उसको उस काबिल बनाने में इस संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे आदिवासी समुदाय की संस्कृति, हमारी परंपरा, रीति रिवाज हमारे विकास में कहीं पर भी बाधक नहीं है, वो हमेशा सहायक के रूप में काम करती है। हमारी संस्कृति हमारे विकास में सहायक है, न कि बाधक है।
बाधक नहीं है, सहायक है। साथियों, इस देश दुनिया में जो माहौल बना है वर्तमान का, और छत्तीसगढ़ इतना सुंदर इलाका है, भौगोलिक दृष्टि से स्वच्छ है, यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, हमारे समुदाय के अंदर जो प्रेम भावना है, वो अन्य इलाकों से सबसे बढ़िया हमारे यहाँ के लोगों का दिल है, मन साफ है। एक सुंदर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आज मुझे दुख है इस बात का, एक सुंदर छत्तीसगढ़ जो भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का प्रेम भाव पूरे देश बेस्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़ को पूरे देश में वर्तमान में एक अलग नजरिए से देखा जाता है। देश की राजधानी में कोई न्यूज छपती है, यहाँ हमारे राजस्थान में, प्रदेश में कहीं भी छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले अगर कोई बात आती है तो कोई भी न्यूज छपती है तो एक ही बात बोली जाती है। उस न्यूज में क्या बोला जाता है कि नक्सलाइट इलाका। आज मैं छत्तीसगढ़ आया तो जो आदिवासी समुदाय के विरोधी जो विचारधारा के लोग हैं वो राजस्थान में भी कह रहे हैं कि राजकुमार रोड नक्सलाइट इलाके में गया है। राजस्थान या किसी भी देश के कोने में ये किसी भी न्यूज़पेपर में आज तक ये नहीं छपा कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से सबसे सुंदर है, वहां पर आदिवासी समुदाय रहता है और आदिवासी समुदाय की एक विशेष पहचान है, एक शानदार कल्चर है। ये कहीं नहीं बताया जाता, बस यही बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ खराब है, एक कलंक लगा दिया है। मैं पिछली बार आया था जब विधायक था, मैंने सुना 11-12 साल की बच्ची को नक्सलाइट के मारा गया। इस बिंदु में भी लिखा है कि आदिवासी समुदाय को कुछ लोग प्रशासन के सहयोग से इनको बदनाम करके नक्सलाइट का धब्बा लगा के उनको मार दिया जाता है। पिछले इन 8 महीनों के अंदर छत्तीसगढ़ में 150 के आसपास लोगों को मारा गया है नक्सलाइट के नाम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे निर्दोष थे, हैं कुछ लोग गलत, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे निर्दोष हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? यहां पर मैंने एक चीज देखा, इस इलाके के अंदर कई इलाका ऐसा है जहां पर आदिवासियों की स्थिति कैसी है वो नहीं पता है। आदिवासियों को एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो नहीं पता है। आदिवासियों के गांवों तक सड़क जा रही है वो नहीं पता है। और कई इलाका ऐसा है कि उन इलाकों के अंदर आदिवासी समुदाय के आधार कार्ड भी नहीं बने हैं, वोटर आईडी भी नहीं बने। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़, ये लड़ाई राजनीति करने की भी नहीं है, ये लड़ाई जो हमारे पुरखे लड़के गए, हम बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, गुंडाधर बाबा को याद करते हैं, तिलका मांझी को याद करते हैं। उन लोगों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। हम जल जंगल जमीन का नारा जरूर लगा लेते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन को उजाड़ कौन रहा है उसके बारे में आज भी अनभिज्ञ। हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आई, आप सभी आंदोलन करते हो क्योंकि आपकी जमीन हड़पी जाती है, आपको विस्थापित। पैसा एक्ट में प्रावधान है, शेड्यूल 5 में प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची अंतर्गत आदिवासियों की जमीन न सरकार ले सकती है न ही कोई गैर आदिवासी व्यक्ति ले सकता है। ये किसमें प्रावधान है? शेड्यूल 5 में प्रावधान है। सरकार भी किसी भी परियोजना को लगाने के लिए आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती है जब तक ग्राम सभा इसको सहमति नहीं देती। अब ये अधिकार कैसे ही मिला? 5वीं अनुसूची के अंदर ये अधिकार कैसे मिला हमको? किसी ने दान में दिया क्या? ये हमारे पुरखों ने लड़ा, अंग्रेजों से लोहा लिया,
अपनी जान गंवाई, इसके बाद अंग्रेजों ने और संविधान निर्माताओं ने विचार किया कि ये समुदाय हजारों सालों से जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ता आ रहा है, इसलिए उनको विशेष प्रावधान देना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में जल जंगल जमीन नहीं उजाड़ी जाए। इसलिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। पेशा एक्ट की पालना नहीं हो रही है, शेड्यूल 5 के प्रावधानों की पालना नहीं हो रही है। बिना सहमति के हर जगह पे, मैं हसदेव गया था बीच में जब विधायक था, वहां पर जाके देखा फर्जी ग्राम सभा बना दिया गया। सरपंच को, ग्राम पंचायत को पता ही नहीं है, फर्जी ग्राम सभा बना दिया गया। इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, इस मंच में विराजमान सामाजिक संगठन और सभी पार्टियों के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि हम जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के इस लेवल तक आए हैं, उसका कर्ज अदा करने का आपको काम करना है आने वाले समय में। हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो, हम भी चाहते हैं हमारा देश विश्व में सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बने, लेकिन आदिवासियों को खत्म करके उसको ताकतवर शक्ति नहीं बना सकते हम। साथियों, लंबे समय से हमारे इस इलाके के अंदर देखा गया है फर्जी प्रमाण पत्र वाला। कुछ लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। आपके बस्तर में भी बनाए जाते होंगे, छत्तीसगढ़ में भी बनाए जा रहे हैं, पूरे राज्य में बनाए जा रहे हैं। साथियों, ये प्रमाण पत्र क्यों मिला हमें? हमारे यहाँ कपाल पे या हमारे पीछे कहीं लिखा नहीं है का आप आदिवासी, कहीं लिखा हुआ है क्या? एक तो डीएनए से पता चलेगा, दूसरा संस्कृति से पता चलेगा, कल्चर से पता चलेगा, पूजा पद्धति से पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है, हमारी पूजा पद्धति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है। और धीरे धीरे हम पढ़े लिखे कई लोग संस्कृति को भूलने की बात भी किया जाता है। साथियों, एक लंबे समय से एक जंग छड़ी रहती है पूरे देश के अंदर। मैं जब सांसद बन के गया और मैंने संसद के अंदर बोला कि आदिवासी समुदाय धर्मपूर्वी समुदाय, हमारे संचालक महोदय कहते थे कि यहां पर हमें ये राजनीतिक मंच नहीं है, ना ही ये धार्मिक मंच है, लेकिन ये ज्ञापन दिया, उसमें मुझे लिख के दिया गया कि आदिवासी धर्म कोड लागू करने पर। इस ज्ञापन में दिया गया है कि आदिवासी धर्म कोड जारी किया जाए। जब इस बात काफी भूचाल आता है, लोग समस्या आ रही है, पता नहीं माइक में मैं आज घूमा इस बस्तर इलाके के अंदर कोंडागांव में। मैंने सभी धर्मों को नजदीक से देखा है, सभी धर्म की धार्मिक परंपरा को भी देखा है। जैन धर्म की परंपरा को देखा, हिंदू धर्म की परंपरा को देखा, ईसाई धर्म की परंपरा को देखा है, बौद्ध धर्म की परंपरा को देखा है। लेकिन आदिवासी समुदाय की धर्म परंपरा, भक्ति परंपरा, हमारी पूजा पद्धति किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को लेके पूरा देश का आदिवासियों का अलग से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्या इस बात में आप सभी सहमत हो? पक्का? सहमत कौन नहीं है? सब सहमत हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा बाप, हमारे खुद के बाप की बात करते हैं तो दूसरों को दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? एक जंग छिड़ी हुई है पूरे देश के अंदर। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों की अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें जब भी बात करते हैं, मैंने संसद के अंदर भी कहा था कि आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है, न बौद्ध है, आदिवासी आदिवासी है। हमें आदिवासी की संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। आप सभी के साथ सहयोग से हमारी लड़ाई धर्म की भी नहीं। एक बात यदि समझना है, हमारी लड़ाई हमारी संस्कृति बचाने की है। हमारी लड़ाई हमारा इतिहास को, वास्तविक इतिहास को आने वाली पीढ़ी
को बताने की है, हमारी लड़ाई रिजर्वेशन की है, हमारी लड़ाई जमीन की है, हमारी लड़ाई आइडेंटिटी बचाने की है। लेकिन धर्म की बात इसलिए बार बार छेड़ी जाती है कि इस देश के अंदर हमने देखा कि आदिवासी समुदाय कई इलाके में ईसाई भी बना हुआ है। कई इलाकों में आदिवासी समुदाय, महाराष्ट्र का कुछ इलाका उधर मुस्लिम भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय सिख भी बना हुआ है। इस देश के प्रत्येक कोने में हर इलाके में आदिवासी समुदाय है, लेकिन अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ या बस्तर या किसी झारखंड में आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है तो देश का आदिवासी एक नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं मणिपुर के अंदर भारत का हिस्सा है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों समुदाय आदिवासी है, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है और धर्म की लड़ाई वो ऐसे मरे हैं, ऐसे लड़े हैं कि आपस में अपने एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासियों की अपना अलग से धर्म व्यवस्था होनी चाहिए। कोई किसी को कुछ मानना है माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो मानना है। इस देश का संविधान जी हल्की कहाँ डाले यार डिक्की में। ओ जितन भैया, ओ जितन भैया, जा रहे हैं हम लोग। उद्देश्य रही 16 की। हाँ यहाँ क्या करना है, मुझे लगा वही फिर बजट की जरूरत जी हल्की कहाँ डाले यार डिक्की में। ओ जितन भैया, ओ जितन भैया, जा रहे हैं हम लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकुमार रोड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकुमार रोड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकुमार रोड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।